इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ओके, आज का ये जो सेट है ये आपका सेट नंबर 19 होने वाला है। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है आप लोगों की स्क्रीन पर। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो आप लोगों को बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन बी वोल्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आप लोगों को बताना है। ओके, ऑप्शंस हैं ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर बर्नौली प्रमेय। तो जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? आप लोग बताएंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयलन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडियोधर्मिता। तो जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संयलन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया हो को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। इसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला यंत्र है उसका नाम आप लोगों को बताना है। वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला यंत्र है उसे अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका संकेत है? साफ मौसम, तूफान या आंधी, वर्षा, अत्यधिक ठंड। तो जो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने का संकेत जो है ये आप लोगों का संकेत दर्शाता है। किसका दर्शाता है? तूफान या आंधी आने का। किसका? तूफान या आंधी आने का संकेत दिखाता है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो ट्रांसफार्मर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आप लोगों के ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर पेलेटियर प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ओके, तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखते हैं। शुद्ध जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है शुद्ध जल का। 1.00, 1.33, 1.52 या फिर 2.42। तो जो शुद्ध जल का अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कितना? तो ये होता है 1.33। कितना? 1.33। इसका जो है राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2, CO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी D2O। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। बेकिंग सोडा खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है। तो जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनमें मुख्य रूप से भरी जाने वाली जो गैस है उसका नाम है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या नाम है? ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है आप लोगों का 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कौन सा? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? चांदी, पारा, सोना, प्लेटिनम। तो क्विक सिल्वर ये पारा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पारा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लोहे की सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पिटवा लोहा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का वास्तव में क्या है? ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या फिर ठोस अमोनिया। तो जो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कोशिका या फिर ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, प्लीहा। तो जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण है ये कहाँ होता है? तो यह होता है आपका अस्थिमज्जा बोन मैरो में। कहाँ पर? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? गुर्दा, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क। तो जो पेस मेकर है इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध है हृदय से। किससे? तो हृदय से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। तांबा, लोहा, जस्ता, कैल्शियम। तो जो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है वह है लोहा। क्या है? लोहा। ओके। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है?
तो सामान्य तापमान जो है मानव रक्त का होता है 7.4। कितना? 7.4 जो है नॉर्मल मानव शरीर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एलाइजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलाइजा जो है यह किस परीक्षण रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यह एड्स के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो ये जो है आपके ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव है ये किस अंग से होता है? तो यह अग्नाशय पैनक्रियास से होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का अंतिम प्रश्न है। टाइफाइड बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड बीमारी है इससे मानव शरीर का आंत जो है ये प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तो इस इंटेस्टाइन्स जो है प्रभावित होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। और आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।